यहाँ अमेरिका और इसराइल ने कायराना हमला किया ईरान के ऊपर और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब का इंतकाल हुआ है। कहे कि इन लोगों ने हत्या की। उसके बाद में देश भर में रोष है, दुनिया भर में रोष है। सभी लोग, ज़्यादातर जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका और इसराइल की इस कृत्य के लिए मांग कर रहे हैं कि इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यूएन जो है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से हम भारत के लोग भी एक कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को कि जाकर के ईरान का समर्थन किया जाए। आज मुरादाबाद में और मुरादाबाद में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका मोटिव क्या था ये प्रदर्शन करने का और ये कैंडल मार्च आपने निकाला और आखिर क्या आप बात करना चाहेंगे, क्या आप सरकार को संदेश देना चाहेंगे जो आपने प्रदर्शन किया है, इसका मोटिव और इसका संदेश क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इससे हम दुनिया भर में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देखें, हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मज़लूम के साथ हैं। और यही पैगाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, कून लिज़्ज़ालिम ख़समन वलिल मज़लूम औनन, कि जालिम के दुश्मन बन के रहना, चाहे कोई भी हो जालिम, चाहे अपना ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, कोई भी हो, जालिम के दुश्मन बन के रहना, मज़लूम चाहे कोई भी हो। यही वजह है कि हम लोग और दुनिया में जितने भी इंसाफ पसंद अफराद हैं वो सब आमादा रहते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और मज़लूम की हिमायत करते हैं। अमेरिका और इसराइल ने जो ये काम किया है उस पर वाक़ई यूएन में, वो तो यूएन को भी नहीं मानता है, लेकिन आपने देखा कितने कानून तोड़े। अभी टेबल पे बात चल ही रही थी कि उसने जो है वो हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ है कितनी मर्तबा, वो उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो हमारे इस एशिया में जो है वो गुंडागर्दी दिखा रहा है। तो जितने भी और ममालिक हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे जो भी गुंडागर्दी करे, जो भी मुल्क गुंडागर्दी करे, उसकी गुंडागर्दी को दूर करना चाहिए। अमन के साथ और जो है वो इंसानियत के साथ खड़े होना चाहिए। ये हर इंसान का इंसानियत के नाते से फ़र्क है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर इंसान है वो तो उसे ये काम बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वही अमेरिका और इसराइल जो दोनों देश हैं वो कह रहे हैं कि ईरान जो है एटॉमिक पावर बना रहा था और ये हम लोगों के लिए और इंसानियत के लिए खतरा बनने वाला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस पर हमला किया है। अब ईरान को हम लोग ऐसी सरकार देना चाहते हैं, ईरान की जनता को, जो फैसले खुद जनता ले सके, अपनी सरकार चुन सके। ये फैसले, ये जो सरकार चुनी थी, ये किसने चुनी थी? ये सरकार भी जो है वो जनता ने चुनी थी। ये सरकार जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्हें किसने चुना? जनता ने चुना। उनसे पहले आगे रईसी जो है प्रेसिडेंट थे, उन्हें किसने चुना? जनता ने चुना। उनसे पहले हसन रूहानी थे, उन्हें किसने चुना? जनता ने चुना। या अहमदी निजात थे, उन्हें किसने चुना? जनता ने चुना। तो जनता ही चुनती है। लेकिन ये चाहते ये हैं कि यहाँ पर हम दबदबा बनाएं किसी तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने और मुल्कों में जो है वो अपने पिट्टू बिठा रखे हैं और जो मन चाहे वो करते हैं। इसी तरह से चाहते हैं कि ईरान में भी कोई अपना पिट्टू बिठाया जाए और यहाँ से भी तेल लूटा जाए। वरना अभी जांच हुई थी, मालूम हुआ था कि ईरान जो है कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है। तो क्या ये लड़ाई जो है सिर्फ तेल और मालियत की है? ये लड़ाई मालियत और तेल की नहीं है, ये है तकब्बुर की लड़ाई। अमेरिका तकब्बुर में डूबा हुआ है। वो ये समझता है कि हम सुपर पावर है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वो भूल बैठा है कि एक ईश्वर भी है, एक भगवान है, खुदा है कि जो सबसे ऊपर है और तकब्बुर उसी को ज़ेब देता है और कोई तकब्बुर नहीं कर सकता। और न जाने कितने बड़े बड़े लोग, आप जानते हैं, फ़िरौन आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, कितने साल खुदाई का दावा किया, लेकिन सब कोई नाम लेने वाला नहीं है। सब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इसी तरीके से अमेरिका भी गर्क होगा, इसराइल भी बर्बाद होगा। अब देखिएगा इंशाअल्लाह जल्दी वो दिन करीब है। रहबर मुअज़्ज़म ने आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था 25 साल में जो है वो इसराइल जो है वो गर्क हो जाएगा। अब आप हालत देख रहे हैं, तेल अवीव पे रोज़ मिसाइल बरस रहे हैं, ईरान बरसा रहा है तेल अवीव पे। ईरान का हुआ, देखिए, नुकसान उसका होता है जो मौत से डरता है। माँ तो मौत से खौफ ही नहीं, माँ तो बच्चा ये चाहता है कि हमें शहादत मिल जाए। तो नुकसान उसका होता है जो डरता है। और जाहिर सी बात है कि
ईरान का नुकसान हुआ, उसकी वजह यह है, आप देख रहे हैं एक जुमला हमारे समाज में, माशरे में कहा जाता है, ईरान को 56 बहनों का इकलौता भाई। तो जब दूसरे ममालिक, अब मुसलमान ममालिक हैं सारे अरब, सब ने अपनी ज़मीन, अपना जो है वो एयर स्पेस दे रखा है हमला करने के लिए। अगर ये ना देते तो यहाँ ये हमला करने की जरूरत नहीं ईरान ने भी रखता। कर दिया ना हमला उन लोगों पर। ईरान ने उन लोगों पे हमला नहीं किया, अमरीकी स्पेसिस पे, अमरीकी बेसिस पे हमला किया। जहां से अमरीका ने हमला किया ईरान पे, वहां हमला किया। और ऐसा नहीं कि जो है वो ऐसे ही कर दिया, बल्कि पहले बोल दिया था, खुद खामनेई साहब ने, शहीद खामनेई साहब ने खुद बोला था कि अगर अमरीका जो है इस बार हम पे जंग थोपेगा तो हम उन बेसिस को, चाहे जिस मुल्क में भी हो, उन बेसिस पे हम हमला करेंगे। और हमला किया। आपने देखा कि ईरान में जो सबसे पहले 28 फरवरी को हमला हुआ है, जिसमें खामनेई साहब जो है शहीद हुए हैं। और इतना ही नहीं, आज जो है दिल दहलाने वाला वाक़या आपने देखा होगा तस्वीरों में, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आपने देखा होगा कि 167 कब्रें एक साथ बनी है। जो स्कूल पे, गर्ल्स कॉलेज पे जो हमला किया है, स्कूल पे हमला किया, उसमें 167 जो है वो बच्चियां शहीद हुई हैं। इनका कातिल कौन है? अमेरिका और इजराइल इनका कातिल है। और ये नहीं, 40,000 फिलिस्तीन में बच्चों को कत्ल करने वाला कौन है? इजराइल है, अमेरिका, यही लोग हैं कातिल। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके क्या मानिए आपने? किसी ज्ञापन दिया क्या? देखिए, हमारी दुनिया के जितने भी अमन पसंद अफराद हैं, उनसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि वो इंसानियत का साथ दें, वो शांति का साथ दें, वो उन अफराद का साथ दें जो मजलूम हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जालिम का साथ बिल्कुल नहीं दें। जिस तरीके से भी हो, मजलूम का साथ दें, जालिम का साथ ना दें। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे था कि जिस तरह से धोखे से खामनेई साहब को कत्ल किया गया है, और ये अमेरिका की दादागिरी ज़बरदस्ती है कि वो किसी भी देश को जब चाहता है तब उस पर जुल्म करता है। अभी पीछे एक बादशाह को उठा लिया था, अब इसी तरह से खामनेई साहब के साथ भी उन पे बैठे थे घर पे और बम गिरा के उनका कत्ल कर दिया। ये अब इस तरह से अमेरिका कब तक जुल्म करेगा और कब तक ये दुनिया वाले, ये दुनिया के देश इसके जुल्म सहते रहेंगे? अगर मेरा मैसेज सब तक पहुँच जाए तो इस चीज़ को देखें कि इसके जुल्म के खिलाफ सबको एक साथ होकर आवाज़ उठानी चाहिए। ईरान से कुछ वीडियो आई जिसमें ईरान की ही महिलाएं खुशी मना रही हैं इस चीज़ की। देखो, हर जगह आप जहाँ भी जाओगे, आप कहीं भी जहाँ रहते हो, वहाँ कुछ ऐसे होते हैं कि आपके मुखालिफ होंगे, कुछ उस तरह के हैं कि घूमने फिरने वाला आवारा लोग होते हैं। अब उन्हें ये पाबंदियाँ पसंद नहीं थी। खामनेई साहब ने एक शरीयत को लेकर चले थे जो करीब कम से कम जो रसूलुल्लाह के ज़माने से चल रही थी, उस शरीयत के साथ चल रहे थे। लेकिन उन औरतों आदमियों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए वो लोग ये समझते थे जैसे हम लोग कैद हो गए हैं। इसी वजह से वो खुशी मना रहे थे। इसी वजह से वो खुशी मना रहे थे। क्या नाम है? प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हमला हुआ, इसमें स्कूल पर भी हमला हुआ, कई सारी जगहों पर ईरान में हमला हुआ, ईरान भी लगातार हमला। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बात सलाम कर दिए है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतनी दुआ करूँगा कि इजराइल और अमेरिका के ठीक है, और जो हमारे खामनेई साहब शहीद हुए हैं, ठीक है, हमारे लिए इससे बड़ा कम कोई नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं इनके लिए दुआ ही करूँगा कि जल्द से जल्द निस्त नाबूद हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, आप कह रहे हैं निस्त नाबूद हो जाए। जिस जगह पर मिसाइल दागी गई थी इसराइल की तरफ डायरेक्ट ईरान में, और वो भी सुप्रीम लीडर, तो क्या उसको लोकेशन पहले पता थी या फिर कोई गद्दार उस सफ में था? ये इसके बारे में नहीं कह सकते, ये तो साजिश है, साजिश के साथ मारा गया, ठीक है। नहीं तो ऐसे किसको पता है क्या ये खामनेई मतलब करने जा रहे हैं? ये पूरी साजिश है। साजिश के साथ हमारे खामनेई साहब को शहीद किया गया है, ठीक है। इसकी भरपूर तरीके से मैं मजम्मत करता हूँ, ठीक है। और बस यही मेरा, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया आपका ग्रुप में कि जिस वक्त मीटिंग हो रही तो कुछ ही लोग थे वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खास थे, वहाँ पर लोकेशन जानना उनकी, ये इस चीज़ का सवाल है थोड़ा सा। अगर आपकी किसी बात, देखिए, वो तो बहुत ही मशहूर जी, वो तो जहाँ पे उन्हें शहीद किया गया है, वो तो बैत रहबरी उसे कहा जाता है। बैत कहा जाता है घर को, रहबरी यानी उनका मकाम था, वो रहबर थे कौम के। और सिर्फ कौम के नहीं, मैंने अभी अर्ज किया था
कि वो दुनिया में हर अमन पसंद इंसान के मजलूम के रहबर थे। उन्होंने जो है वो मदद फ़िलिस्तीन में भी पहुंचाई, लेबनान में भी। जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। तो जिस जगह वो थे वो तो उनका घर था और सबको मालूम ही था कि उनका घर है, यानी पूरे ईरान में हर किसी को मालूम ही है वो तो कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चला? जाहिर सी बात है मोसाद और जो है CIA जो है वो कम थोड़ी है, उन्हें वो निकाल ईरान सकते में हैं। घुसने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना, इस चीज़ का मैंने एक बात अभी आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि यहाँ दिल्ली में इनके नुमाइंदे रहते हैं आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब। उन्होंने उनसे किसी जो है वो मीडिया प्रभारी ने पूछा था कि ये बताइए कि वो बंकर में क्यों नहीं गए। बंकर में इसलिए नहीं गए, उन्होंने कहा कि नहीं आया भी था सिक्योरिटी के बंकर में चलिए, हमला कर सकता है अमेरिका इजराइल। तो आपने यही कहा कि पहले 9 करोड़ जो है वो जनता है उसके लिए जो है वो आप बंकर बनाइए, फिर हम जो है वो अंदर जाएंगे। तो जो हकीकी रहबर होता है उसका मिजाज ऐसे ही होता है कि वो पहले हम लोगों ने पढ़ा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं, जी जिस जगह पर हम हैं, मैं इस किले में यहाँ पर पता है कौन कौन रहते हैं, लेकिन किस वक्त वो रहते हैं, क्या नहीं जाहिर सी बात है ये लोकेशन कैसे वो डिस्क्लोज भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी ताक में थे। और ये भी कहा जा सकता है किसी ने मुखबरी की हो, ये भी कहा जा सकता है कि वो खुद, तो आपने अभी देखा जो ईरान में प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे उसमें सब जो है वो अक्सर मुसाद के अफराद पकड़े गए जो मुसाद से जुड़े हुए थे। और अभी जो है वो कल की भी रिपोर्ट थी कि कुवैत में बहुत सारे जो है वो लोग पकड़े गए जो कुवैत में हमला करना चाहते थे और ईरान का नाम हो जाता कि ईरान ने हमला किया है, वो सब मुसाद के एजेंट थे। तो ये मुसाद और CIA के एजेंट जो है ये इस तरह का काम कर रहे हैं और इनके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है क्योंकि बड़े बड़े लोग इनके साथ लगे हुए हैं। क्या नाम हो आगे? जिस तरीके से एक कायराना हमला पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे हैं, हालांकि मीडिया इसको भी बांटने की कोशिश कर रही है कि शिया हजरात प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा, यहाँ भी हम लोगों ने देखा सुन्नी शिया सब लोग साथ मिलकर थे। तो ये जो मीडिया जो एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रही है, कोशिश कर रही है कि शिया अलग और सुन्नी अलग हो जाए और आपस में इन दोनों के मतभेद हो जाए, इसका क्या कहना चाहेंगे? आयतुल्लाह खामेनी साहब का एक बयान था कि शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 बाजू हैं, जिनमें से एक भी अगर हट गया तो इस्लाम ख़त्म हो जाता। उन्होंने हमेशा इस्लाम को एक साथ रखा और सबको एक साथ लेकर चले। उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं कहा, वो इंसानियत के दिल में थी और हमेशा इंसानियत के दिल में। ठीक है, और अभी भी फ़िलिस्तीन में आपको पता ही होगा सारे ही अहले सुन्नत हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने जुल्म देखा, जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम देश हैं, 58 मुस्लिम देश हैं, इसमें से सिर्फ एक ईरान नहीं जो है खड़ा हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना परचम लहराया। तो वो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ थे और आगे भी जुल्म के ख़िलाफ़ रहेंगे। ईरान के जितने भी अब आयतुल्लाह जो भी है बने हैं उनको शहादत मिली है और ये शहादत उनकी ज़ाया नहीं जाएगी। तो क्या अभी तक ईरान से कोई जवाब दिया गया है कि हम लोग अमेरिका पर, इजराइल पर इस तरीके से कुछ करने वाले हैं? अमेरिका तो बार बार कह रहा है कि बैठ कर समझौता करो और हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान ने उनका बदला लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं है, अब जो भी होगा वो साफ होगा। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, इसराइल का मिस्र नाबूद करेंगे इंशाल्लाह और उसका नक्शे से ही उसका हट जाएगा, उसका नक्शे से इसराइल का नाम। ये मतलब ईरान की पूरी तैयारी इंशाल्लाह वो, और इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग खाते इंडिया का है, गाते कभी पाकिस्तान का है, कभी ईरान का। आज ईरान के लीडर मारे गए हैं जो लोग शब्द रहते हैं, हालांकि शहीद या हत्या की गई है उनकी, और उनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? भाई मीडिया जो है ये भी आ रहा है, बार बार न्यूज़ पे देख रहे हैं कि UAE ने और जॉर्डन ने और क्या कहते हैं
सऊदी अरबिया ने फोर्स किया कि अमेरिका को कि आप जो है ईरान पे हमला करो, अटैक करो, क्योंकि उनकी जो फाइल थी एपस्टीन फाइल वो उसका जो है वो बंद हो जाए और ये मुद्दा छिड़ जाए। लेकिन उनको अमेरिका को ये नहीं पता था कि ईरान पे अगर हम खामनेई साहब को शहीद कर देंगे तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग अमेरिका के उन्होंने पूरी तरीके से एक्शन का रिएक्शन हो गया और जंग जारी है और इंशाल्लाह इसमें फतह होगी ईरान की इंशाल्लाह। अभी तक कुछ ऐसे देश आए हों साथ ईरान के कि हम लोग ईरान के साथ देना चाहते हैं? ईरान के साथ चीन ने साफ साफ कह दिया कि हम ईरान के साथ हैं। अगर कोई भी ऐसा आगे से हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, आपके यूक्रेन उसने रशिया ने कह दिया, रूस ने, चीन ने कह दिया और आपका जो किम जोन उन्होंने कह दिया कि अगर ईरान के ऊपर किसी ने अटैक किया आगे से तो हम खुल के सामने आ जाएंगे। उसकी वजह से अमेरिका जो है डरा हुआ है और वो चाह रहा है किसी तरीके से सीज फायर हो जाए और हमारा आपस में समझौता हो जाए। क्या नाम है? प्रोटेस्ट हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं ये बोलूँगा, ये प्रोटेस्ट जो हुआ है ये एक जिस तरह से 1400 साल पहले मज़लूमियत को दबाने की कोशिश की गई थी और हर साल मुहर्रम आता है और हम ये बताते हैं मुहर्रम एक आतंकवाद को ख़त्म करने का नाम है। मुहर्रम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नाम नहीं है, मुहर्रम आतंकवाद को ख़त्म करने का नाम है। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे 1400 साल पहले जुल्म किया था ज़ालिमों ने, आज भी इसी तरह से कौम के बहुत बड़े अजीम शख्सियत सैयद अली आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को शहीद कर दिया, जो कि एक परमाणु हमला था, जो कि एक आतंकी हमला था। और इसी हमले को मिटाने के लिए, इसी हमले की निंदा करने के लिए आज हम सुन्नी शिया सब भाई एक साथ जमा हुए हैं और ये सब कुछ ही टाइम की बात है। ये सब नहीं चल पाएगा इनका, क्योंकि जुल्म का हमेशा 1400 साल पहले से लेके आपकी अब तक की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जुल्म का हमेशा खात्मा ही हुआ है। जुल्म कभी शेर सबन नहीं हुआ है, कभी शेर सबन नहीं हुआ। आप पोस्टर लिए हुए हैं?